जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्टी की तंजीम नौ के बाद जो है वो लाहौर डिवीज़न का जो है वो तंजीमी अजलास जो है वो मुनक्कद किया गया था और उसमें ख़ुसूसी तौर पे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने जो है वो शिरकत की है। और लाहौर ने क्योंकि हमेशा हर मरहले पे बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, इसलिए लाहौर की तंजीम नौ के हवाले से जो है वो तमाम जो हमारे अहदेदारान हैं और जो मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली थे उनके साथ बड़ी फ्रूटफुल जो है वो डिस्कशन हुई है। और तो उस हवाले से इंशाअल्लाह ताला आगे चल के जो है लाहौर की तंजीम को फ़ाल और मुतहर्रक करने के लिए उसको जो है वो रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इसी तरह से पंजाब भर में डिवीज़नल की सतह पे और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे जो है वो पार्टी तंजीम को फ़ाल करने के लिए जो है उसमें जो है वो उसको रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना कलीदी किरदार जो है आने वाले वक्त में, क्योंकि इस वक्त आपके इल्म में है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसने जिस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो दूबर कर दी है, आम आदमी का जो है वो दो वक्त की रोटी जो है वो उसके लिए मुश्किल कर दी है। और ये देखा जा रहा है कि आने वाले बजट में जिस किस्म के हालात होने जा रहे हैं और जिस तरह से 3 गुना महंगाई हो गई है इन 8 माह में, और अब जो IMF की जो टीम है, IMF के जो मुलाजिम हैं उनको जो है वो कैबिनेट में इंडक्ट किया जा रहा है और वो जिस तरह के पॉलिसीज़ को आगे जाके वो लाना चाहते हैं उससे जिस किस्म की मुश्किल और मुसीबत जो है वो पाकिस्तान के अवाम पे नाज़िल होगी, तो उसके तदारक के लिए और इस नाअहल हुकूमत को जो है वो इससे जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो किरदार है वो अदा करने के लिए अपने आप को तंजीमी तौर पे जो है वो इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अब वो 7 तारीख को जो है वो वापस जेल जाएंगे, तो नून लीग का क्या लाया अमल होगा, लीगी कारकुनान से लेकर जाएंगे, टाइम क्या होगा, ये सारी सूरत है। देखें, इसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बेल है वो एक्सटेंड नहीं हुई या उनको परमानेंट बेल, हमारा ये मौक़िफ़ था और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए ये उनका बुनियादी हक था कि उनको जो है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो बेल दी जाती। और इस किस्म की जो है वो 20 मिसालें मौजूद हैं कि ऐसी हेल्थ कंडीशंस में जो है वो लोगों को जो है वो इलाज के लिए जेल से बाहर जो है वो परमानेंट लेवल बेसिस के ऊपर ज़मानत जो है वो दी गई है। ये फ़ैसला हमारे लिए बड़ा मायूस कुन है और इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सेहत के जो है वो मसाइल हैं और हमारा ये मौक़िफ़ भी था, हमारा ये मुतालबा भी था कि मियाँ नवाज शरीफ जो कि इस कौम के मुहसिन हैं, उन्होंने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, इसे नाकाबिल तस्खीर बनाया, यहाँ से अंधेरे दूर किए, दहशत गर्दी को जो है वो ख़त्म किया। तो एक ऐसा इंसान जो कौम का मुहसिन है, जिसको कौम ने 3 मरतबा जो है वो अपना मैंडेट दिया, वज़ीर आज़म बनाया, तो उसे जो है वो बेगुनाह और बेकसूर जो है उसे सज़ा दे के जो है उसे पाबंदी जो है वो सलासिल किया गया है। किसे नहीं मालूम कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात जो लगाए गए थे उनकी क्या नोवियत है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो इसके ऊपर हमें तशवीश है। वो 7 मई तक जो है वो शाम तक जो है वो उनकी बेल है और 7 मई की शाम को वो जो है वो कोट लखपत जेल अपने आप को
जो है वो सरेंडर या पेश जो है वो उस हुक्म के तहत जो है वो करेंगे। अब्बासी साहब आप पार्टी के जो कायम मकाम सदर भी हैं, मैं सीनियर नायब सदर हूँ, सदर शहबाज शरीफ साहब आप ये बताइए यहीं पे है। अच्छा, एक तो वो कब आएंगे, नंबर तो ये बताइएगा कि आपको लेके आया गया है, कहा ये जा रहा है कि नून लीग का जो नैरेटिव था इसीलिए आपको आगे लेके आया गया है, तो क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने पहले बात कर दी है, नून लीग का एक ही नैरेटिव है, जो नवाज शरीफ का है, जो शहबाज शरीफ का है, जो मुस्लिम लीग नून की हर वर्कर का है, वही नैरेटिव है। शहबाज शरीफ साहब आज भी सदर हैं, वो अपनी टेस्ट कराने इंग्लैंड हर साल 2 दफ़ा जाते हैं, अभी भी गए हुए हैं, अगले 5, 8, 10 दिन में आ जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, तारीख का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगले 8-10 दिन में आ जाएंगे। अब्बासी साहब, ये एक नैरेटिव आया जा रहा है कि वोट को इज्जत दो का नारा जो लगाने पे खामोशी थी, आज फिर जो है उसी वोट को इज्जत दो के नारे को तकमील देते हुए उन्हीं लोगों को ऊपर लेके आया जा रहा है और बिलाखिर नवाज शरीफ का जो बयानिया है उसको आगे जारी रखा जाए। क्या वोट को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए मुल्क में? मिलनी तो ये बयानिया किसी शख्स ने आज तक इसकी मुखालफत नहीं की। किसी पाकिस्तान में कोई आदमी ये नहीं कहता कि वोट को इज्जत ना दो। वोट इलेक्शन में थी, जो उसको इज्जत मिली है सारा पाकिस्तान। अब्बासी साहब ये बताएं कि चौधरी निसार के बारे में क्या कहेंगे? नून लीग का कोई राब्ता हुआ है चौधरी निसार से? नहीं जी, ना नून लीग ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, ना उन्होंने नून लीग से किया है। वो इस जमात में थे, वो आना चाहते हैं तो जरूर उनके लिए हमेशा जगह मौजूद है, हम सबके दिलों में भी है, नून लीग के अंदर भी है। अच्छा, बासी साहब इस बात पे है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बुलाया 13 मई को, क्या वो हाजिर होंगे? बुलाया तो हाजिर हो जाएंगे, हम कब हाजिर नहीं हुए। मरियम नवाज साहबा को पहली दफा नायब सदर का ओहदा दिया गया, लेकिन किसी ने कभी ये पूछा कि सिर्फ नून लीग को बुलाया जाता है नायब में? ये सवाल भी जरा पूछ रहे हैं। बट साहब बात ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन को या लीडर को जो है वो अगर बेल मिले तो वो NRO है, और अगर जो है वो उनके ख़िलाफ़ फैसला आए तो फिर वज़ीर आज़म खामोश है। ये वज़ीर आज़म ने मियाँ नवाज शरीफ की बेल के फैसले से जो 3 दिन पहले तक जिस किस्म की हर्जा सराई उसने की है हर जगह पे, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? ये अदालतों को जो है वो यानी प्रेशराइज करने और ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं है। मरियम नवाज साहबा के बारे में मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। मरियम नवाज साहबा को पहली बार मुस्लिम लीग को अहम ओहदा दिया गया है, क्या ये समझा जाए कि मरियम नवाज साहबा अब दोबारा एक्टिव रोल प्ले करेगी? देखिए, मरियम नवाज साहबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पहले भी एक एक्टिव रोल प्ले किया है, और अब जब तंजीम साजी हुई है तो उसमें उन्हें नायब सदर का ओहदा दिया गया है। उनकी शख्सियत पार्टी के लिए एक सरमाया है, और उनके सरगर्म होने से पार्टी को तक़वियत मिलेगी, कारकुनों में भी जोश और जज्बा आएगा। तो हम वेलकम करते हैं उन्हें पार्टी की तंजीम के अंदर। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ी ताख़ीर हुई है मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी में, लेकिन अब ये मुकम्मल हो गई है, और आपने देखा कि तंजीम 24 घंटे के अंदर एज इज़ एट वर्क, और हमने 24 घंटे में पहला तंजीम साजी का इजलास लाहौर के अहदेदारों के साथ किया है, क्योंकि लाहौर कई लिहाज से, सियासी लिहाज से पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और ये हमारा मरहला जो हमने शुरू किया है, इसके तहत हम तमाम सूबों के अंदर जाएंगे, तमाम डिवीज़न्स के अंदर जाएंगे, तमाम इज़ला के अंदर जाएंगे, और मैं ये बात बहुत एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी क़ुव्वत है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का एक असासा है। ये पाकिस्तान में आइन, जमहूरियत और आवाम की हुक्मरानी की आवाज़ का एक बहुत बड़ी उसकी ताकत है, और ये वो जमात है जिसके पास इक्तिसादी विज़न है। 5 साल मुस्लिम लीग नून के जो गुज़रे हैं, उसमें जो मुल्क के अंदर तरक्की हुई है, उसको अगर पिछले 25 सालों से कंपेयर किया जाए तो हमारे 5 साल उस पर भारी हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जितनी यूनिवर्सिटियां बनी, जितनी तवानाई के मंसूबे लगे,
آپ مجھے بتائیے جس دن سے 1 اپریل 2018 کو جب غیر قانونی طور پہ ترقیاتی بجٹ بند کیا گیا تاکہ ہمیں الیکشن میں پریشان کیا جائے، پری پول ریگنگ کا حصہ تھا وہ، 1 اپریل 2018 کے بعد سے ملک میں کسی قسم کی کوئی ترقیاتی سرگرمی نہیں ہو رہی. تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بیمار ہو گئے ہیں، سک ہو گئے ہیں، ان کو فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے. یونیورسٹیوں کے لیے 50% سے زیادہ کٹوتی لگا دی گئی ہے اور یونیورسٹیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں، آپ بچوں سے پیسے زیادہ چارج کریں اور اپنا خرچہ پورا کریں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا غریب نوجوانوں کا اس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہم نے یونیورسٹیز کا ڈیولپمنٹ بجٹ 13 ارب سے بڑھا کے 47 ارب کیا تھا، اس کو پھر گھٹا کے 25 ارب کر دیا گیا ہے. تو کسی بھی شعبے میں ملک آگے نہیں جا رہا، پیچھے جا رہا ہے اور ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. سر بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک نئی قانون سازی پنجاب میں کی گئی ہے اور اس کے لیے 1 سال کے لیے ایڈمنسٹریٹر موقف یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور جمہوریت کے اوپر حملہ ہے. اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی تھی کہ چونکہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو یہ قبل از وقت ہے. جو ہی حکومت پنجاب نوٹیفیکیشن جاری کرے گی اس کو دوبارہ چیلنج کیا جائے گا، چونکہ ان اداروں کو 5 سال کے مینڈیٹ پہ منتخب کیا گیا تھا. اور یہ لاء کا بنیادی نقطہ ہے کہ کوئی قانون اگر آپ کا ایک حق بنا دے اس حق کو آپ چھین نہیں سکتے. ان اداروں کا 5 ایئر مینڈیٹ ایک قانون کے ذریعے تھا جو رانا ثناء اللہ صاحب کے زمانے میں اسمبلی سے پاس ہوا تھا. اب اس حق کو گھٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے. اور آپ نے دیکھا حکومت پنجاب کے نمائندے نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ نون کی طاقت ختم کر دی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور یہ پروٹیکشن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم ان ہو گئی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون سے بے دخل کر دیا گیا ہے اور ان کے یہ ٹیم جو ہے نا میاں شہباز شریف نے ان کی ہے. اچھا بات سنیں، یہ ٹیم جو ہے یہ میاں شہباز شریف کے سگنیچر سے ان ہوئی ہے. اچھا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے اور اس کے اوپر ایک جملہ اور سن لیں. اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیونکہ جو پرانی تنظیم ہے وہ تو برقرار ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو 27 ممبران ہیں اس میں 4تھے نمبر پہ چودھری نثار علی خان ہیں. ابھی تک وہ پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں. آپ لوگ بھی کہتے ہیں کیا ان سے کوئی رابطہ کیا جائے گا یا ان سے کیا جائے گا، رابطہ کیا جائے گا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ آ جائیں لیکن وہ نہیں آنا چاہتے. کہ ان کو منانے کے لیے کچھ اس طرح کی رائے ہے؟ کیونکہ ابھی آج بھی وہ 4تھے نمبر پہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں موجود ہے. لیکن برحال یہ کوئی پارٹی کا تنظیمی یا کوئی ادروائز جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی کا اظہار کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ تھا ری آرگنائزیشن کا. ابھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور راجی کمیٹی یہ سب ری آرگنائز ہو. اس سے زیادہ آپ اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، وہ ایک ٹینیور پوسٹ ہے. IMF کے کہنے کے اوپر اسے زبردستی جو ہے ریزائن کروایا گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ پریشان کن کہ کس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے، کس طرح سے IMF کے نوکر جو ہیں ان کو اس ملک کی اکانومی کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا تھا IMF کے پیکج کے ساتھ کہ IMF کے کہنے پہ وزیر خزانہ اور IMF کے کہنے پہ گورنر اسٹیٹ بینک لگایا جائے اور چیئرمین FBI لگایا جائے. پاکستان کو اس حکومت نے IMF کی کالونی بنا دیا ہے. بدقسمتی سے میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں پاکستان کی خود مختاری کا سودا کر دیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہم بھرپور احتجاج کریں گے اسمبلی کے اندر.